हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब बेटा फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, फलन का परिसर एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन, फलन का सह प्रांत और इसके कुछ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। पहले हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में, फिर एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन। हिंदी में समझिए, यदि f सच दैट a टेंस टू b कोई फलन है, मतलब f a से b में कोई फलन है तो समुच्चय a को फलन का प्रांत कहते हैं। बहुत सिंपल है कि यदि देखो, यदि f a से b में कोई फलन है तो ये जो पहला सेट a है ये हमेशा क्या कहलाएगा? फलन का प्रांत कहलाएगा। या इसका दूसरा परिभाषा समझिए, देखो नीचे लिखे या करके, फलन के क्रमित युग्म के प्रथम अवयव के समूह को फलन का प्रांत कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन ये भी है कि फलन के क्रमित युग्म के, मतलब फलन के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनके समूह को भी फलन का प्रांत कहते हैं। तो इसमें से जो भी डिफिनीशन आपको सरल लगे उसको आप लोग याद कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब इंग्लिश में समझिए, इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a function, f be a function from a to b, then the set a, then the first set a, then the set a is called domain of function. Very simple. If f such that a tends to be a function, then the set a is called a domain of function. Or a second definition, collection of second elements of order pair of function. Here we collect the second elements of order pair of function, then we find the domain of function. It is a second definition of domain of function. Collection of second elements of order pair of function is called a domain of function. It is represented by d of r. d of r means domain of r, domain of f होना चाहिए, गलत है, d of f होना चाहिए, d ऑफ f फंक्शन का डोमेन, r तो रिलेशन हो जाएगा, d ऑफ f माने फंक्शन का डोमेन। ऐसे देखिए हम सब सेकेंड डिफिनीशन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन या फलन का सह प्रांत। तो हिंदी में समझिए, यदि f सच दैट a टेंस टू b कोई फलन है, f a से b में कोई फलन है तब समुच्चय b f का सह प्रांत कहलाएगा। यदि f a से b में कोई फलन है तो जो आपका दूसरा सेट b है, इसी सेट b को हम सब क्या बोलेंगे? फलन का सह प्रांत बोलेंगे। इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a function, इंग्लिश में समझिए, इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a function, then set b is called a कोडोमेन ऑफ फंक्शन। वेरी सिंपल है कि f a से b में कोई फंक्शन है तो ये जो सेट b है इसी को हम सब क्या बोलते हैं? फंक्शन का कोडोमेन। आगे हम सब पढ़ते हैं रेंज ऑफ फंक्शन या फलन का परिसर। तो इंग्लिश में पहले लिखा गया है, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन। इफ़, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, और दोनों डिफिनीशन तो बहुत सिंपल थे। ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, बस और कुछ है नहीं बेटा इसमें। देखिए, इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a फंक्शन, f जो है a से b में कोई फंक्शन है, ये फंक्शन लिखा गया, बहुत लोग टंक्शन समझेंगे, फंक्शन है। इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a फंक्शन, कोई फंक्शन है, देन द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ b, तो b के कुछ एलिमेंट का कलेक्शन, देखिए क्या लिखे, देन द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ b के कुछ एलिमेंट, सारे नहीं, b के कुछ एलिमेंट का कलेक्शन, विच इज़ द इमेज, माने जो कलेक्शन ले रहे हैं, विच इज़ द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, मतलब ये जो एलिमेंट्स b के हैं, ये जो है a के एलिमेंट्स का यदि इमेज हैं तो ऐसे b के एलिमेंट के कलेक्शन को ही हम सब क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से समझें, इफ़ f सच दैट a टेंस टू b be a function, then the collection of element of b which is the image of element of a is called a range of function। हिंदी में समझिए, यदि f a से b में कोई फलन है तब समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय, b के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय a के
अवयव का प्रतिबिंब हो फलन का परिचय कहलाता है। मतलब बी के उन सारे एलिमेंटों का कलेक्शन जो इमेज हों, बी के वे सारे एलिमेंट्स जो इमेज हैं, इन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को ही हम सब क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन या फलन का परिसर। एग्जाम्पल एक देखिए, इसमें इंग्लिश में लिखें लेकिन हिंदी में समझाएंगे, दोनों लोग समझ जाइएगा। एग्जाम्पल है एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी ए फंक्शन। यहाँ देखिए एफ जो है आर से आर में कोई फलन है। अब कोई पूछेगा सर आर क्या है, आर यहाँ पे रियल नंबर, रियल मीन्स क्या, वास्तविक संख्या है, मीन्स ऑल नंबर नोन एज ए रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजनरी। मतलब इसमें हमारे पास रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, मतलब जितने भी नंबर सारे नंबर रियल होते हैं, खाली इमेजनरी को छोड़ करके। तो ये जो आर है ये आपका रिलेशन नहीं है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है। एफ जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फंक्शन है, और कैसा, सच दैट जो इस प्रकार है, एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स, मतलब एफ एक्स का वैल्यू कितना, माइनस मॉड एक्स, देन फाइंड इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स, तो इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है। चलिए देखते हैं कि ये सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे गिवन दैट एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज अ फंक्शन। हिंदी में लिखेंगे दिया है एफ वास्तविक संख्या, आपको तो हिंदी में भी आर आर लिखेंगे, एफ सच दैट आर से आर में एक फलन है जो इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स, ये आपका डिफाइन है। तो अभी आपको बताए थे ना कि डोमेन का क्या परिभाषा है, कि यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, तो ये जो ए होगा ये आपका डोमेन होगा और ये वाला आपका कोडोमेन होगा। तो दो आंसर तो बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट आर है वह डोमेन है और जो सेकेंड आर है वह कोडोमेन है। देखिए क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, जो पहला आर है वह डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, एंड द यहाँ सेकेंड आर जो आपका दूसरा आर है इस कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो दो हो गया। अब बात आती है रेंज। रेंज वाला थोड़ा समझिए, यहाँ पे लॉजिक देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में वो वास्तविक संख्या कहा है, तो जो वास्तविक संख्या होता है बहुत ब्रॉड होता है, तो हम यहाँ पे हर एक नंबर को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जब हर एक नंबर को दिखाएंगे बहुत बड़ा चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ समझिए तो समझ में आएगा। रेंज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं नेक्स्ट वी फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट वी फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। अच्छा रेंज क्या होता है, रेंज ये होता है, ये देखो रेंज का जो एक और डिफिनीशन है, ऐसे कलेक्शन ऑफ इमेज इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन। अच्छा कलेक्शन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ होगा, बी में होगा। तो वेरी सिंपल है, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रेंज, बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इमेज। कलेक्शन ऑफ इमेज, तो जो इमेज का कलेक्शन होगा उसी को रेंज कहेंगे। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुटअप करिए और एक्स का वैल्यू पुटअप करने पे जो वाई का वैल्यू, क्योंकि वाई इक्वल एफ एक्स होता है तो ये जानू वाई लिखा है, तो एक्स का वैल्यू रखने पे जो वाई का वैल्यू है, मतलब यदि वाई के वे सारे वैल्यू जो एक्स का वैल्यू रखने पे मिल रहे हैं, तो इन्हीं वाई को ही हम क्या बोलेंगे, एक्स का इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इमेज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट से देख रहे हैं ना। अच्छा फर्स्ट में देखिए, हम यदि एक्स का कोई भी वैल्यू रखें, चूँकि हमारा एक्स कहाँ का होगा, रियल नंबर का होगा, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, माइनस, प्लस, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर लिखेंगे। अच्छा सारे नंबर रखने के बाद जो भी इसके अंदर रखेंगे, तो मॉड के अंदर जो भी लिखेंगे वो सब प्लस होगा। अच्छा लेकिन जब प्लस के बाहर जब आएगा तो क्या होगा, माइनस, चूँकि माइनस पहले लिखा गया। इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू हम चाहे जो रखें, एक्स का वैल्यू रूट, मतलब रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इवन, ऑड, होल, इंटीजर, नेचुरल, कुछ भी रखें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको लास्ट में माइनस ही मिलेगा, माइनस साइन के साथ मिलेगा। जो भी लिखा जाए माइनस साइन के साथ, मीन्स हमको हमेशा निगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि मॉड के पहले माइनस लिखा हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल माइनस और विद जो भी एक्स का वैल्यू हम सब रखेंगे। तो ये जो एफ एक्स है ये क्या हुआ, ये जो एफ एक्स है एक्स का इमेज है, एफ एक्स को वाई कहते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रखें हमेशा निगेटिव आएगा। अब कोई कहेगा सर जी यदि हम जीरो रख दें तो, हाँ यहाँ पे एक अपवाद है कि यदि हम एक्स के जगह पे जीरो रख दें, क्योंकि एक्स भी जीरो भी आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे मॉड जीरो होगा, मॉड जीरो में से प्लस जीरो बाहर निकलेगा। लेकिन माइनस जीरो, तो माइनस जीरो का फिर कोई माइनस नहीं होता, जीरो नाइदर है पॉजिटिव साइन ना है निगेटिव साइन, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के अलावा एक्स का वैल्यू जीरो के बाद यदि कोई और वैल्यू रखेंगे एक्स का, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। मतलब एक्स का जीरो को छोड़ करके और एक्स के जितने भी वैल्यू हम यहाँ रखे रखें, हमेशा वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा। खाली जीरो पर यह जो है जीरो आएगा। इसका मतलब वह जो हमारा वाई का वैल्यू मिल रहा है वह जीरो मिल रहा है विद निगेटिव मिल रहा है, जीरो विद निगेटिव, जीरो विद यहाँ निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं जो आपको समझाए हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी सी, हम देख रहे हैं इफ़ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। फ्रॉम फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि यदि हम एक्स का कोई वैल्यू पुटअप करें, देन वी फाइंड, तो हम पाते हैं देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, पाते हैं विद निगेटिव साइन, हमेशा निगेटिव साइन के साथ पाते हैं। मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू पुटअप करें तो हमेशा हमको वाई का वैल्यू निगेटिव मिलेगा। इट मीन्स ऑल निगेटिव नंबर आर द इमेज, मतलब ऑल निगेटिव रियल नंबर, जितने निगेटिव रियल नंबर हैं उन्हीं को हम सब बोलेंगे इमेज। मीन्स आर माइनस इज द कलेक्शन ऑफ इमेज, ये सारे इमेज को बताएंगे। अच्छा कलेक्शन ऑफ, तो इमेज क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अच्छा उसके बाद जीरो वाले को भी लिख देते हैं। एंड आल्सो इफ बी पुट एक्स इक्वल जीरो, क्योंकि जीरो निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम जीरो के लिए स्पेशल केस ले लिए। एंड आल्सो इफ बी पुट एक्स इक्वल जीरो देन वी फाइंड, तो हम क्या पाते हैं एफ जीरो इक्वल माइनस स्मार्ट जीरो, फिर वाई इक्वल जीरो, जीरो इज आल्सो इमेज। मतलब देखिए जितने भी निगेटिव रियल नंबर है वो तो इमेज है ही, साथ साथ जीरो भी क्या आपका इमेज है। सो नीचे देखिए कलेक्शन ऑफ इमेज, सो द कलेक्शन ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब जितने भी तो इमेज के कलेक्शन है उन्हीं को हम सब क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। लेकिन हेंस रेंज इक्वल आर माइनस मीन्स हुआ ऑल निगेटिव रियल नंबर यूनियन आपको पढ़ाए थे विद अ सिंगलटन जीरो। मतलब इसमें क्या निगेटिव रियल नंबर में जीरो को भी हम सब मिला लें, आर माइनस यूनियन ऑफ यहाँ सिंगलटन जीरो, मतलब यहाँ निगेटिव रियल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये सारा जो होगा ये कलेक्शन ऑफ इमेज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज इक्वल आर माइनस यूनियन ऑफ सिंगलटन जीरो। हेंस सॉरी यहाँ लिखा है हियर आर माइनस क्या होगा, कोई पढ़ेगा आर माइनस मीन्स क्या, निगेटिव रियल नंबर। अभी यहाँ पे आर प्लस लिखा होता, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू।